भारतीय पुलिस भारतीय पुलिस व्यवस्था के चयन के क्रम में 3 पायदान हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय पुलिस राज्य सूची का विषय है और भारतीय पुलिस व्यवस्था में जो 3 पायदान हैं, उनके चयन का क्रम पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और तीसरा राज्य के स्तर पर पब्लिक पुलिस सर्विसेज या प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज। चौथे पायदान पर जो सबसे सर्वोच्च पुलिस सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, जिसको आप अखिल भारतीय सेवा के तौर पर जानते हैं, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस है। तो दोस्तों, मैं केबीसी दीक्षालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज भारतीय पुलिस के सबसे निचले पायदान पुलिस आरक्षी के पद पर जो हमारे छात्र चयनित हुए हैं, उन सभी छात्रों का, उन सभी प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि जो हमने सपना प्रारंभिक तौर पर देखा था, वह आज आपने हमारा साकार किया है। इसी क्रम में केबीसी दीक्षालय से कई सारे विद्यार्थी चयन हुए हैं, जिनमें से मैं आज एक विद्यार्थी रविंद्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए रविंद्र। दोस्तों, रविंद्र जब केबीसी दीक्षालय के परिवार के साथ जुड़े, तो विशेष तौर पर सामान्य अध्ययन की कक्षाओं में इनसे जो कुछ भी कहा गया, इन्होंने उसको अच्छे से पालन किया। इवन इंडियन पॉलिटी को पढ़ाते समय या किसी भी और विषय को पढ़ाते समय, जब या जिस टॉपिक को लेकर व्यक्तिगत तौर पर मैंने जब इनको कोई टास्क करने को दिया या टास्क इन्होंने स्वयं लिया, उस टास्क को पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने किया, पूरी निरंतरता के साथ इन्होंने किया। तो ये बात तो पक्की है कि चयन में ईमानदारी और निरंतरता ये बहुत बहुत ज़रूरी है। रविंद्र की सफलता की कहानी, रविंद्र के संघर्ष की कहानी, केबीसी दीक्षालय के साथ उनके अपने अनुभव रविंद्र स्वयं साझा करेंगे। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनका। अगली आवाज़ रविंद्र की आपको सुनने को मिलेगी। केबीसी विद्यालय परिवार के सभी लायक बनाया। मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आप सबके सामने गर्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैं आज से लगभग 3 साल पहले इस परिवार से जुड़ा था। जब मैं जुड़ा था तब इस लायक नहीं था कि मतलब मैं अपने आप को तब 50% भी नहीं दे पाता था मैं किसी भी एग्ज़ाम में अपना। मैं आया तो मेरे को सर से मैं जब जीएस पढ़ा, तो जीएस में मेरे को आर्टिकल तक ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री के आर्टिकल या राष्ट्रपति के आर्टिकल किस चीज़ में। तो जब मैं जुड़ा, सर ने मतलब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया और इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे, और हर सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन होता था। जो चीज़ें हमसे नहीं आती थी तो दोबारा से क्लास में हमको समझाया जाता था अच्छे से। का आज नतीजा है कि मैंने अपनी जीएस में मतलब बेस्ट स्कोर दिया, और मैथ वगैरह सभी सब्जेक्ट मतलब मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हुए। तो दोस्तों, रविंद्र के साथ मैं अपना एक अनुभव साझा करता हूँ। एग्ज़ाम के मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन बचे रहे होंगे शायद। तो 15-20 दिन में क्या ही हो सकता है। तो इस 15-20 दिन में हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी उस बैच में, मुझे आज तक याद है। और उस बैच में हमने पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 20 दिन में कराया था, हर एक सब्जेक्ट के। तो देखने में ये मिल रहा था कि बैच में लगातार स्टूडेंट्स जो थे, जो पीवाईक्यू हम जब करवा रहे थे 20 दिन के लिए, तो लगातार स्टूडेंट कम होते जा रहे थे, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट एंड तक रहे और सारे पीवाईक्यूज़ को उन्होंने हमारे साथ किया। उनमें से रविंद्र एक हैं। तो मैं इस बात के लिए बार बार आपसे कहूँगा और कि ईमानदारी और निरंतरता के साथ मेहनत यदि कोई करता है, निश्चित रूप से सफल प्राप्त करता है। और मैं दोबारा से रविंद्र का सम्मान करना चाहूँगा। रविंद्र ने हमारे संस्थान के लिए
अपने परिवार के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों, मैं भी चाहूँगा कि आप सभी लोग केबीसी दीक्षालय एक बार आएँ और केबीसी दीक्षालय आकर आप भी अपनी पढ़ाई को एक उत्तम और एक नवीन अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।